मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सैयद सलमानी ने बताया कि विजयनगर में दबंगों द्वारा दो भाइयों को लहूलुहान करने वाले नईमुद्दीन व कादिर व अजीर खान पुलिस की गिरफ्तार से बाहर। गाजियाबाद अभी हाल ही में थाना विजयनगर के अंतर्गत सेक्टर 11 प्रताप विहार में एक ही समुदाय के दो पक्षों में बीच सड़क में खड़े टेम्पो हटाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें रिजवान अपने काम से लौट रहा था। जब वह अपनी गली में पहुंचा तो वहां टेम्पो खड़ा था। टेम्पो जो नईमुद्दीन का था, जिसमें उसके भाई व भतीजे शराब पीकर बैठे थे, जिसको मैंने रास्ते से हटाने को लेकर हॉर्न बजाया, जिस पर नईमुद्दीन पुत्र वाहिद हसनगढ़ तथा नईमुद्दीन के भाई भांजे भतीजे कादिर, सुहेल, खालिद, अजीर खान तथा दो अजात व्यक्ति जिसके पास में तलवार, धारदार हथियार, देसी कट्टे लेकर एक साथ होकर मुझे जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। शोर सुनकर मेरे बड़े भाई अर्थ, शाहरुख व सादाब आए और इन लोगों ने उन पर भी जान से मारने की नीयत से वार किया। मोहल्ले के बहुत से आदमी आ गए। इन लोगों ने अपने कट्टे व पिस्टल से जान से मारने की नीयत से गोली चलाई तथा मेरी बहन के सर में तलवार व तेजाब की बोतल से वार किया। इसके नईमुद्दीन के द्वारा पिस्टल से कई राउंड फायर किए गए। हम लोगों को काफी चोटें आई व हम लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तहरीर देने वाले पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे हमारी जान में खतरा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारी बेटी की गोली लगी थी, जिसे पुलिस ने नहीं दिखाई। किसी की भी गोली लगने की पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है। परिजनों व मोहल्ले वालों ने गोली चलने की और गोली लगने की घटना को लेकर मीडिया में दिए अपने बयानों। गोली चलने की घटना को लेकर आश्वस्त है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए पीड़ित के परिजनों व मोहल्ले में रहने वाले निवासियों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गालिब नाम है मेरा। अभी 2 दिन पहले आपकी गली में एक झगड़ा हुआ है, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा प्रोसेस? मामला ये है भाई, ये वर्चस्व की वजह से इन लोगों ने जो ये दहशत फैलाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए गोलियां चलाई हैं। ये मेरा छोटा भतीजा है रिजवान और ये बड़ा भतीजा अर्श। ये गाड़ी लेकर के आ रहा था, रास्ते में टेम्पो खड़ा था उसका जो छोटा हाथी। हॉर्न बजाया, हॉर्न बजा करके मुड़ करके देखता है पीछे को पता नहीं कौन है, जैसे वो पता नहीं वहां का जो बदमाश हो क्या हो। अब भतीजे ने कहा हटाता क्यों ना इशारे में, तो उसे गाली बकने लगा। बाहर निकल करके आया तो पूछा क्या कह रहा है। नशे में थे वो बहुत बुरी तरह से जो है, और नशे की हालत में उन्हें गाली और बकने लगा। अब ये चंद कदम पे घर है अपना, और घर के बाहर अगर कोई टेम्पो वाला गाली बकेगा तो कोई कैसे बर्दाश्त कर लेगा कोई जो है। भतीजे से गाली गुप्तार हुई, जो वो लाठी डंडे उन्होंने पहले ही टेम्पो वाले रखते हैं अपने। ये कुछ आतंकवादी लोग थे जो पहले से इन्होंने सब कुछ रखा हुआ था, तो उन्होंने निकालते के साथ ही मारना शुरू कर दिया। अब भतीजा चिल्लाया, दूसरा भतीजा पहुंचा वहां, जाकर के देखा तो मारपीट हो रही थी। उसने देखा क्या जी क्या हो रहा है, तो उस पर बजाना शुरू कर दिया। कहते के साथ ही उन्होंने तो देखा ही ना कि कौन है, पड़ोसी है क्या नहीं है, जो है पड़ोसी का भी लिहाज नहीं किया जो है। ये हुआ, और उसके बाद में जब बड़ा भतीजा गया तो उन्होंने फिर जैसे देखा क्या ये 3-4 हो गए, अंदर से अपने तलवार और लोहे की रॉड और डंडे ले आए निकाल के। फिर तो मोहल्ले में शोर हो गया सारे में। और फिर पड़ोसी वड़ोसी जैसे सारे गए, वैसे तो उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए सबके ऊपर जो है। गोली चलने की सूचना की है, उसको क्या कहेंगे? गोली का ऐसा हुआ जैसे वो 4-5 थे वो भाग गए। उसके बाद में उन्होंने अपनी चांदमारी की जो झुग्गियां पड़ी हुई हैं, यहाँ जा करके अपना जो सरगना है इनका नईमुद्दीन, उसे बताया जा करके जो सारे अवैध धंधों में लिप्त है, जो लूट डकैती और चैन स्नैचिंग ये करता है कादिर के साथ मिल करके जो है। ये आया फिर वहां से सीधा राइफल अपनी वो पिस्टल लेकर के जो है, और वो पत्थर बरसा रहे थे दूसरे इनके साथी, और वो पिस्टल लेकर के आया। तो जैसे हमारे लोगों ने देखा सब अंदर अंदर हो गए और वो बाहर खड़े होकर के चलाने लगा। अब हम 4-5 लोग सड़क पे थे, वो सीधा निशाना लगाया उसने, जो हमारी भतीजी फायदा को छूती हुई गोली दीवार में लगी है। आप देखेंगे तो दीवार में भी छेद हो गया यहाँ पे जो है, तो गोली उसको छूती भी निकली है जो है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की और आपने क्या मांग कर रहे हैं पुलिस से? पुलिस ने कार्रवाई तो की है, लेकिन जो ये जो कार्रवाई की है क्या जी, जो गोली लगी है लड़की को, वो गोली नहीं बताई गई है, जो चोट बताई गई है उसको। लड़की खड़ी है यहाँ पर जो है 150 मीटर दूर, भीड़ हो रही है यहाँ पर, और लाठी डंडा या रॉड उसके वहां कैसे लग जाएगी जो है। जो अकेले में खड़ी है उसको तो गोली लग सकती है ना, बाकी सबको तो नहीं लगी, एक अकेले उसको लगी है जो गोली। तो ये गोली क्यों नहीं बताई गई पुलिस द्वारा, क्या क्यों छुपाया जा रहा है ये मामला गोली लगने का भतीजी को? 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हाँ, पुलिस ने, हमने बताया ना काम सही किया है, लेकिन जो ये जो प्रकरण है गोली ना लगाने का, गोली क्यों नहीं लगा रही पुलिस जो है जब गोली लगी है तो? जिनके खिलाफ हम पहले भी सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं, अभी नहीं हुए, अभी डर का माहौल है भाई। जिसने जो गोली चलाई है नईमुद्दीन ने, कादिर ने, वो लोग तो पकड़े ही नहीं गए पुलिस द्वारा। अब आप क्या चाहते हैं? अवैध असलाहों का जखीरा है इनके पास में, जो 2 मिनट में निकाल के ला सकता है। 5 मिनट से ज्यादा न हुए होंगे झगड़ा होते हुए। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांगे इनकी जो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाए इन्हें।
आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाए इन्हें, और इनकी तलाशी ली जाए जो इनके घर है उनमें कितने असले छुपा रखे हैं इन्होंने। विद्या देवी। ये अभी 2 दिन पहले आपके गली में जो है बड़ी पूनम खान हुआ है और लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्या है मामला पूरा? मामला ये था जी, बच्चा आ रहा था दुकान से अपनी से, और उसने बीच में टेम्पो खड़ा कर रखा। किसने? वो लड़का क्या, सोहेल, सोहेल नाम है उसका। तो वो साइड मांग रहा तो गाली को चाल करने लगा। तो उतर के भी गाली क्यों दे रहा, उसके चाटा मारा अंदर खींच के उसको, और मार पिटाई करने शुरू कर दी। क्या हुआ? हाँ, फिर उसके बाद में चलो बीच बिचाव कर दिया पब्लिक ने। उस आ गए उनकी लेडीज आई, अंदर से लेडीज आई तो तेजाब की बोतल, पत्थर, ये सब यहाँ से बरसाने लगे। पब्लिक भाग के इधर इकट्ठी होगी। फिर आया लड़का उनका, कादिर खान क्या नाम है उसका, नेम, हाँ नेम नाम था उसका, क्या वो आया। उसने वहाँ खंबे के पास में खड़े हो गए, इधर खड़े थी पब्लिक, यहाँ और भाग के जो अपने घर में बढ़ गए। उसने वहां से खड़े होकर सीधे फायरिंग करी। उसने करी थी 4-5 फायरिंग। किसी की गोली लगी भी थी? हाँ, लड़की के लगी। ये यहाँ निशान भी होएगा, यहाँ खड़े थे वो लोग बाग, यहाँ ऐसा थोड़ा ही पता था कि गोली चला देगा। भाई मोहल्ले बस्ती में होता है झगड़ा, चलो मार पिटाई, हाथ थप्पड़ चाटा ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा कांड कभी नहीं देखा जिंदगी में जैसा उस रोज हुआ था। मोहल्ले में कैसा माहौल है? अभी तो देखो थोड़ा सा शांत है, लेकिन बच्चों के दहशत तो बैठ गई। छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी नहीं गए, अब सोते हैं तो ये कहते गोली चल गई, गोली चल गई। हाँ, हमारी तो लड़की के ऐसे दहशत बैठ गई है, बाहर भी नहीं निकलते बच्चे खेलने के लिए। मेरा नाम नासरा है। क्या हुआ था 2 दिन पहले आपकी गली में एक घटना घटी है जिसमें पथराव भी हुआ है, गोली चलने की सूचना दी? क्या है पूरा मामला? जी, ये है कि मेरे दामाद हैं, मेरे दामाद के भाई आ रहे थे, रास्ते में डीसीएम खड़ी कर रखी थी। अब उन्होंने हॉर्न बजाया तो उसने गाली गलौज कर दी। अब उन्होंने कहा कि गाली क्यों दे रहे हो, तो उनसे चिपट गए। उन्होंने अपने भाई को, मेरे दामाद को बुला लिया, और बुला कर वो भी कहने लगे कि तुम तो भाई पड़ोस के हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो उनसे वो दोनों से चिपट गए और दोनों से खूब मारपीट करी। किनके साथ मारपीट हुई है, किसने मारपीट की है? रिजवान के साथ और अर्श के साथ। अब हमें जो पता लगा, हमने जाकर देखा दोनों खून में नहाए हुए थे। किन लोगों ने मारपीट की है इन लोगों पर? वो थे सुहेल, और तो मैं जानती नहीं, पता नहीं क्या क्या नाम थे, लेकिन हमारा तो इतना वो नहीं है उनसे, लेकिन हमने जाकर देखा तो खून में वो नहाए हुए थे। गोली चलने की सूचना भी है, एक लड़की की गोली लगने की सूचना भी, उस पर क्या है? जी, गोली चली है यहाँ पे, मेरी भतीजी की गोली लगी है, मेरी जिठानी की लड़की के। यहाँ पर वो आई भी थी, बैठी भी थी, देख रही थी ऐसे ही। अब वो गोली चली, गोली लग के एकदम उसके सिर में लग के दीवार में लगी है, और वो गोली लेके गए यहाँ से उठा के। मेरा नाम सायरा बानो, कहाँ की रहने वाली है? मैं यहीं की रहने वाली हूँ, गाजियाबाद की। जो 2 दिन पहले घटना हुई थी यहाँ पर, जी जो मारपीट हुई है, या उसमें कोई गोली वगैरह भी चली है, उसमें क्या है पूरा वाक्य, उसमें बताइए। जी, उस दिन दो हमारे बराबर वालों के दोनों भाइयों के साथ लड़ाई हुई थी। लड़ाई हुई, पत्थरबाजी उन लोगों ने करी, उधर दूसरी पार्टी ने, और बोतलें फेंके हमारे दरवाजों पे, पत्थर फेंके। उसके बाद फिर गोली चलाई है। तो हम तीनों चारों माँ बेटे सब यहीं पर थे। हमारे बराबर में लड़की फायजा भी खड़ी थी। अब वो जो गोली उन्होंने चलाई, पहली थी दूसरी थी पता नहीं कौन सी थी, वो उस लड़की के सिर को छू के हमारी दीवार में लगी है घर की। यानी कि जो गोली की घटना है वो सच है, यानी गोली जी बिल्कुल सच है। और उस लड़की यहाँ को तक कि गोली भी लगी है? जी बिल्कुल लगी है। यहाँ तक कि मैंने पुलिस वालों को उसका छर्रा भी दिया था, पीतल का जो होता है पीछे का, क्या होता है मुझे नहीं पता, वो चीज मैंने पुलिस वालों को भी दी थी। मुझे नहीं मालूम कौन पुलिस वाले हैं कौन नहीं है, मैंने खुद दिया था उन्हें। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था जी, कौन से पक्ष की गलती आपको ज्यादा लगती है? आप मोहल्ले के रहने वाले हो, हमारे लिए दोनों बराबर ही हैं। हम तो किसी की कोई गलती क्या बताएं, लेकिन हाँ ये बच्चे जिनके लगी है वो गलती उनकी नहीं है। ये तो बच्चे बहुत सीधे साधे हैं, उन लोगों ने ज्यादा दिक्कत दिखाई है। पत्थरबाजी उन्होंने ही करी है, दूसरे पक्ष वालों ने करी है। हाँ, तलवारें, पत्थरबाजी सब कुछ करे, हथियार थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं था। ये बच्चे तो बहुत सीधे हैं, तो किसी से बोलते तक भी नहीं है। नाम है आपका? सुरैया। क्या देखा आपने 12 तारीख की रात को जो हमने देखा, पहले ये क्या नाम है, डीसीएम खड़ी थी रास्ते में, और वो आ रहा था स्कूटी पे, उनने हटाने की कही, वो उसके अंदर से निकल के उस पर एकदम हमला कर दिया, और क्या नाम है, मारपीट हुई इनों की खूब, बीच बिचाव करने वालों ने करवाया। तो इतने में ही क्या नाम है, वो तलवारें और गोली चला दी उन्होंने, तेजाब की बोतलें फेंकी, सोडे की बोतलें फेंकी। यानी कि जो गोली चलाने की घटना है वो सही है? सही है ये।
किसी के लगी है गोली गली में? हाँ लगी है लड़की के, एक लड़की के लगी है। और वो तो नौका जब उन्होंने तेजाब की बोतलें और वो वैसी बोतलें फेंकी है तो पब्लिक सब अंदर घुस गई, अन्य तो जनक कितने हादसे होते। रिजवान, 12 तारीख को आपके यहाँ क्या घटना घटी? यहाँ थोड़ी सी हल्की सी मार पिटाई हुई। मार पिटाई होने के बाद उन्होंने बंदूक निकाली, तलवारें निकाली और जानलेवा हमला करा। किन लोगों ने किया हमला और किन पे किया हमला? ये हमारे सामने है, पड़ोस में रहमे है, सज्जन आदमी है। इनके दोनों छोटे भाई हैं, सादाब भाई के। इन पे कम से कम 10 जनों ने आके हमला करा। फिर उसके बाद में आके इन्होंने गोली चलाई। गोली में एक गोली लगी हुई है उनकी बहन को और बाकी इधर उधर भग गए सब गोली की वजह से। तो गली में कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं लग रहे थे? जी लग रहे थे, लेकिन पूरी तरह से रेंज में नहीं थे वो, लेकिन करीब करीब गोली की वो पूरी आई है उसमें। लेकिन हम ये चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर। पुलिस को डीवीआर वगैरह आपका कोई लेके गई है कुछ? जी डीवीआर लेके गई है, हमारे घर के कैमरे जो लग रहे हैं उसका डीवीआर लेके गई है।